मूवी का स्टार्ट एक लड़के से होता है जिसका नाम मार्टन होता है, जो अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा होता है कि रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी होती है। मार्टन अपने डॉग को तलाश करने बाहर जाता है कि पीछे से उसे अपनी फैमिली के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो अंदर जाने ही लगता है कि वहाँ एक और आदमी आता है जिसका नाम मिस्टर होता है। वो उसे रोक लेता है और वो उसे बोलता है कि तुमने उसे मारना होगा, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मार्टन की मदर मर चुकी थी, जबकि मार्टन के फादर ज़ख्मी थे। उस जगह पर एक वैम्प उन्हें दिखता है, तो मार्टन के छोटे भाई को खा रहा था। मिस्टर उस वैम्प की गर्दन में छुरा घोंप देता है, पर उस वैम्प को कुछ नहीं हो रहा होता। फिर मार्टन नहीं होता। मिस्टर अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है उस वैम्प को मारने की। फिर मार्टन उसको गोली मारता है और हथौड़े से उसके सर पर वार करता है, तब जाके वो वैम्प मरता है। मार्टन के फादर को मिस्टर मार देता है क्योंकि उसके फादर एक ज़ॉम्बी बन चुके थे। मिस्टर एक वैम्पायर हंटर होता है और वो मार्टन को भी उसी की ट्रेनिंग दे रहा होता है, क्योंकि इस दुनिया में अब इंसानों से ज़्यादा ज़ॉम्बी भर चुके थे और उन दोनों को अगर ज़िंदा रहना था तो उन्हें ज़ॉम्बी को मारना ही था। फिर कई मंथ्स गुजर जाते हैं। वो दोनों जिन जिन इलाकों से गुजरते हैं वो इलाकों से वो ज़ॉम्बी को मारते जाते हैं और लोगों को बचाते हैं। मिस्टर मार्टन को बोलता है कि अगर तुमने इन्हें ख़त्म करना है तो इनके सर पर वार करना होगा। फिर वो जाते हैं उस इलाके में जहाँ अब भी कुछ ज़िंदा इंसान बचे थे, मगर वहाँ बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी ताकि इस इलाके में कोई वैम्प ना आ सके। मिस्टर सिक्योरिटी को अपने पास मौजूद वैम्प के दांत दिखाता है, जो उस बात का सबूत होते हैं कि वो एक वैम्पायर हंटर हैं। सिक्योरिटी दांत को देखकर उन्हें अंदर जाने देते हैं। वो लोग वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से जाते हुए उन्हें रास्ते में एक सिस्टर मिलती है जिसके पीछे वैम्प लगे हुए होते हैं। मिस्टर उन वैम्प को मार देता है। सिस्टर मिस्टर को भी एक वैम्प समझ रही होती है। वो लोग उसे यकीन दिलाकर कि वो इंसान है उसे अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में वो लोग एक सुनसान जगह पर रुकते हैं, तो वो लोग वहाँ पर एक ट्रैप लगाते हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी उन तक ना पहुँच सके ताकि ज़ॉम्बी उन तक पहुंचने से पहले ही फंस जाए। फिर मिस्टर अपना खून एक टेडी बियर पर लगाता है ताकि वैम्प उसे सूंघ कर इस ट्रैप में फंस जाए। फिर कुछ देर बाद एक ज़ॉम्बी उसमें फंस जाता है। वो दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। ये सब असल में मिस्टर मार्टन के सिखाने के लिए करता है ताकि मार्टन भी एक वैम्प हंटर बन जाए। जिस वैम्प को उन्होंने मारा था वो असल में सिस्टर की दोस्त थी और उसको मरता हुआ देखकर सिस्टर को बहुत दुख होता है। सुबह वो लोग वहाँ से भी निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक लड़की की लाश टंगी हुई मिलती है और एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। वो लोग उस आवाज़ का पीछा करते हुए एक जगह जाते हैं जहाँ सिर्फ लाशें ही लाशें थीं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें बच्चा नहीं मिलता, मगर उसकी जगह एक डॉल मिलती है। असल में ये उन दोनों को फंसाने के लिए एक ट्रैप था और जो लाशें थीं वो भी लाशें नहीं थीं बल्कि ज़िंदा लोग थे। वो लोग उन दोनों को अपने मालिक के पास ले जाते हैं जिसका नाम जिबेता लोबानोता था। वो मिस्टर से बोलता है कि जिस सिस्टर को बचाते हुए तुमने जिस ज़ॉम्बी को मारा वो मेरा बेटा था। असल में ये लोग वैम्प को बचाने वाले होते हैं। इनका मानना होता है कि वैम्प से इस दुनिया में सुकून फैलता है। ये लोग वैम्प की मदद करते होते हैं। ज़बीता लोबानोता मिस्टर को तंग करने लगता है। वो मिस्टर को एक आग की छड़ी देकर उसे ज़ॉम्बी के बीच में छोड़ जाते हैं और मार्टन और सिस्टर को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़बीता लोबानोता मार्टन को पानी लेने भेजता है, जबकि मार्टन वापस आने के बजाय वहाँ से भाग जाता है। वो मिस्टर की दी हुई ट्रेनिंग से उस जगह पहुंचता है जहां मिस्टर को छोड़ा था। वहां वो एक सड़ी हुई लाश को देखकर ये समझता है कि मिस्टर मर चुका है। मार्टन सिस्टर को वहीं छोड़ जाता है क्योंकि असल में सिस्टर ने ही उसे ये कहा था। मार्टन को एक गाड़ी मिलती है। वो उस गाड़ी को खोल रहा होता है कि पीछे से एक वैम्प आ जाती है। वो मार्टन पर हमला करने ही वाली होती है कि मार्टन को कोई गाड़ी के अंदर खींच लेता है। ये असल में और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ही होता है। मिस्टर मार्टन को भटका कर खुद गाड़ी को चला
मिस्टर माल्टन का ध्यान भटका कर खुद गाड़ी को चलाकर उस वैन के ऊपर चढ़ा देता है। माल्टन और मिस्टर एक जगह रुकते हैं जहां इंसान मौजूद होते हैं। मिस्टर वैन के दांत दिखाकर कुछ खाने के लिए खरीदता है। उस एरिया से निकलते हुए ही एक लेडी जिसका नाम मैरी होता है, जो प्रेग्नेंट होती है, वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो लेडी न्यू ईडन जाना चाहती है। रास्ते में वो लोग एक घर में रुकते हैं जहां 2 लोग की डेड बॉडी थी और एक वैम थी। मिस्टर और माल्टन उस वैम को मार देते हैं। वहां पर रात गुजारने के बाद वो निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें एक और वैम मिलती है जो उसे भी मार डालते हैं। उसी जगह पर उन्हें एक आदमी मिलता है जिसे इस वैम ने बांधा हुआ था। ये उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसका नाम बेली होता है। उन लोगों का सामान चोरी करते हैं जो दिखाते तो ऐसे हैं कि वो इंसानों की मदद करते हैं, मगर वो लोग असल में वैम की हिमायती होते हैं। असल में इनका मकसद होता है जबीता लोबानोता तक पहुंचना। जबीता लोबानोता क्योंकि ब्रदरहुड आर्मी का हेड होता है, इसीलिए उन लोगों का यूनिफॉर्म पहनकर, जिसमें इनका फेस नहीं दिख रहा होता, जबीता लोबानोता तक पहुंचते हैं और इसके पास जाते हैं। मिस्टर इस पर अटैक कर देता है। वो उससे सिस्टर के बारे में पूछता है तो लोबानोता बताता है कि वो तो भाग गई थी। मिस्टर लोबानोता को ज़ख्मी करके एक दरख्त के साथ बांध देता है ताकि वैम उसके खून को सूंघकर उसे मार डालें। फिर वो चारों लोग वहाँ से निकलते हैं और वो नॉर्थ न्यू ईडन पहुँचते हैं जहाँ सारे इंसान मौजूद होते हैं। वो वहाँ रात गुजारने के लिए रुकते हैं। उनसे सारे उनके व्यापन भी ले लिए जाते हैं। वहाँ उन्हें सिस्टर भी मिलती हैं। माल्टन सिस्टर को देखकर खुश होता है। वो लोग वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं कि तभी वहाँ पर ब्रदरहुड के लोग हेलीकॉप्टर से बहुत सारे वैम्पायर को छोड़ जाते हैं। 5 लोग एक घर में छुपकर रात गुजारते हैं क्योंकि बाहर बहुत सारे वैम्प होते हैं। ये लोग सुबह होने का इंतज़ार करते हैं क्योंकि सुबह की रोशनी में वैम्प जिंदा नहीं रहते। जब ये लोग सुबह निकलते हैं तो सब लोग वहाँ मर चुके होते हैं। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो लोग पैदल ही सफ़र तय करते हैं और एक जंगल में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ ख़राब पड़ी हुई होती हैं, मगर वहाँ उन्हें कोई वैम्प नहीं मिलता। वो लोग अपने आसपास एक ट्रैप लगाते हैं और सो जाते हैं कि तभी गाड़ियों में से बहुत सारे वैम्प निकल आते हैं और उन पर अटैक कर देते हैं। वो लोग वहाँ से भागते हैं। रास्ते में सिस्टर थक कर रुक जाती हैं तो उसको वैम्प चारों तरफ से घेर लेते हैं। सिस्टर अपने आप को गोली मार लेती हैं। आगे उन्हें एक बस मिलती है जो उनके रात गुजारने के लिए बहुत सही जगह थी। वो उस बस के सब कोनों को बंद कर देते हैं और उस बस के आसपास वो लोग ट्रैप भी लगा लेते हैं ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी आए तो उन्हें पता लग जाए। सुबह होते ही वो लोग उठते हैं और देखते हैं कि बेली उनके साथ नहीं है। वो लोग उसे ढूंढने बाहर जाते हैं तो उन्हें उनकी लाश मिलती है। वहाँ उन लोगों को पता लगता है कि आगे का सफ़र आसान नहीं है। न्यू ईडन पहुँचने के लिए रास्ता बहुत कम बचा था। वो लोग आगे बढ़ते हैं। फिर वो लोग एक जगह आराम करने के लिए रुकते हैं। मैरी सो जाती है और मिस्टर और मार्टन जाग रहे होते हैं। मिस्टर और मार्टन को झाड़ियों में से आवाज़ आती है तो वो देखने जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर उन्हें पता लगता है कि ये उनके लिए एक ट्रैप था। जब वो वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि मैरी अपनी जगह पर नहीं होती। फिर वो दोनों मैरी को ढूंढने निकलते हैं। एक जगह से उन्हें मैरी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है। मिस्टर माल्सन को रोकता है कि वो अंदर ना जाए, पर माल्सन मिस्टर की बात नहीं सुनता और अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो मैरी की हालत देखता है। जबीता लोबानोता मैरी के बच्चे को मार चुका होता है और मैरी ना तो जिंदों में होती है और ना मुर्दों में। माल्सन जबीना लोबानोता पर हमला करता है पर जबीना लोबानोता उसको मारता है कि इतने में मिस्टर भी वहाँ आ जाता है। जबीना लोबानोता मिस्टर को पकड़कर उसके हाथ में कील घुसाकर उसको दीवार पर चिपका देता है। जबीना लोबानोता उसे बोलता है कि जब तुम मुझे वहाँ छोड़ गए थे ज़ॉम्बीज़ के लिए तो मैंने ज़ॉम्बीज़ को खुशी खुशी अपना खून दिया, जिस पर उन्होंने खुश होकर मुझे छोड़ दिया। जबीना लोबानोता मिस्टर को मारने ही वाला होता है कि माल्सन पीछे से आकर उसके सर पे डंडा मारता है और मिस्टर अपने हाथ वाला छुरा उसको मार देता है। माल्सन से मैरी की यह हालत देखी नहीं जा रही होती। वो मैरी को मार डालता है जिसका माल्सन को बहुत दुख होता है। फिर वो दोनों वहाँ से निकलते हैं न्यू ईडन के लिए। रास्ते में उनको एक गाड़ी मिलती है। कुछ आगे जाकर उन्हें लाशें मिलती हैं। उन लाशों में से वो लोग तीर निकालते हैं कि उनके लिए वो काम आ जाएंगे। फिर उन्हें एक लड़की दिखती है जो एक हंटर होती है।
उसको लगता है कि वो दोनों ज़ॉम्बी हैं। वो उनको घर लेकर आती है। उसने कई सालों से इंसान नहीं देखे होते। उसको बहुत खुशी होती है जब उसे पता लगता है कि ये दोनों इंसान हैं। रात को मार्ल्सन और वो हंटर गर्ल ज़ॉम्बी का शिकार कर रहे होते हैं। वो दोनों उस ज़ॉम्बी को तीर तो मारते हैं पर वो तीर से नहीं मरता। फिर मार्ल्सन खुद जाकर उसको छुरा मारता है, तब जाके वो ज़ॉम्बी मरता है। ये सब मिस्टर देख लेता है और उसे पता लग जाता है कि मार्ल्सन की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। वो मार्ल्सन के लिए अपना लॉकेट छोड़कर चला जाता है। सुबह जब होती है तो मार्ल्सन उस तावीज़ को देखता है तो उसे पता लग जाता है कि मिस्टर चला गया है। वो हंटर गर्ल और ले को लेकर न्यू ईडन के लिए रवाना हो जाता है। वो दोनों न्यू ईडन पहुंच जाते हैं। यहाँ इस फिल्म का दी एंड हो जाता है।